आज हम लोग बात करेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त कहते किसको है? एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी मानते हुए एक चक्र जब इस बिंदु को लगाते हैं तो इसी को वृत्त कहते हैं। ठीक है, वृत्त किसे कहते हैं? एक नियत बिंदु से समान दूरी लेते हुए जब एक चक्कर लगाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वृत्त किसे कहते हैं? क्लियर है? अब आगे आ जाता है वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं। तो जो ये नियत बिंदु लिए हैं यही बिंदु क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, आगे है वृत्त के त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वृत्त का त्रिज्या ये जो नियत बिंदु से लेकर के ये चारों ओर एक राउंड लगाए हैं और यहाँ केंद्र से लेकर के ये राउंड के बीच के ये दूरी है, इसी को हम क्या कहेंगे? वृत्त का त्रिज्या कहेंगे। समझ में आ गया वृत्त का त्रिज्या। आगे है वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। तो इस त्रिज्या को जब आगे हम बढ़ा देंगे तो यही हो जाएगा वृत्त का व्यास। ठीक है, वृत्त के त्रिज्या और वृत्त के व्यास, वृत्त के त्रिज्या और वृत्त के व्यास के बीच संबंध क्या है? वृत्त के त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। वृत्त के व्यास को d से सूचित किया जाता है। यहां पर समझेंगे कि यहां से ये जो वृत्त का त्रिज्या है, जैसे यह नियत दूरी है, यह वृत्त का एक जो बाउंड्री है, यहां से ये क्या है? दूरी नियत है। नियत का मतलब नियत दूरी, नियत दूरी का मतलब होता है समान दूरी। समान दूरी मतलब बराबर दूरी। ठीक है, जब यहां से ये बराबर होगा मतलब ये बराबर है, ये बराबर है, इसमें ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, मतलब इसमें अनंत त्रिज्या है जो सभी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए यहां से यह r है और यहां से यह r है और इस वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। तो इसलिए वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा? 2 गुने त्रिज्या होगा। समझ में आ गया? वृत्त का परिधि क्या होता है? तो वृत्त के जो नियत बिंदु है, जो नियत बिंदु वृत्त का केंद्र है, केंद्र से जो चारों ओर बाउंड्री है, यही बाउंड्री क्या कहलाता है? वृत्त का परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त का परिधि कहलाता है। अब इसमें बात करेंगे जीवा क्या है। वृत्त के परिधि को एक रेखा जब टच करता है तो ये आंतरिक रेखा वृत्त का जीवा कहलाता है। स्पर्श रेखा क्या है? यह एक वृत्त है, वृत्त को छू करके जब एक रेखा जाता है, छू करके यह एक रेखा गुजरता है तो यही स्पर्श रेखा कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा कहलाएगा। छेदक रेखा क्या होता है? वृत्त को जब एक रेखा आर पार करता है तो यही रेखा क्या कहलाता है? छेदक रेखा कहलाता है। एक वृत्त के द्वारा जो भी एरिया घेरा जाता है इसी को क्या कहते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब आगे हम बात करेंगे कि चाप क्या होता है। जैसे हम एक कोण बनाते हैं तो ऐसे चाप काटते हैं, तो यहाँ पे ये जो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से एरिया है, यही क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। ये जैसे हम एक चाप लिए यहाँ से यहाँ तक, इसको आगे हम ऐसे मिला दिए तो यहाँ से ये यही क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। यहाँ से ये जो ऐसे है चाप को हम ऐसे सूचित करते हैं। अगर यहाँ पे ए है बी है तो हम ऐसे अगर लिख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? चाप ए बी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है।
त्रिज्य खंड। ठीक है, जब दो त्रिज्याओं के द्वारा जो टुकड़ा मिलता है उसी को हम त्रिज्य खंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, ये वृत्त का सेंटर O है, A है, B है। जैसे हम लोग बर्थडे में क्या मंगवाते हैं, केक मंगवाते हैं, केक मंगवाते हैं ना, केक को कैसे काटते हैं, एक ऐसे काटते हैं, एक ऐसे काटते हैं, ये पीस निकाल करके यही निकाल के खिलाते हैं। तो जो हमारे ये केक का ये जो खंड हम निकाले खिलाने के लिए, तो इसी को हम क्या समझेंगे, त्रिज्य खंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड। ये क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड कहलाएगा। क्लियर, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करेंगे कि वृत्त खंड किसे कहते हैं। एक वृत्त को जब एक छेदक रेखा आर पार करती है, ठीक है, एक वृत्त को जब एक छेदक रेखा आर पार करती है तो इसी को एक खंड कहते हैं। एक खंड हुआ, और दूसरा खंड ये हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। वृत्त खंड। जो बड़ा खंड हो गया, बड़ा खंड, तो इसको कहते हैं लघु वृत्त। बड़ा खंड को क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। और छोटा खंड हुआ, छोटा खंड, इसको कहेंगे लघु वृत्त खंड। क्या कहते हैं, लघु वृत्त खंड। इतना में क्लियर।